हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमने पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट किया था उसी का हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, जिसमें आज हम ये देखेंगे कि अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में जो पहले से चल रही है उसमें अगर कोई नया साझेदार आता है, नया साझेदार का प्रवेश होता है तो उस पार्टनरशिप फर्म में क्या बदलाव होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं इसको, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए, जैसे वर्तमान में साझेदार चल रहे थे, ठीक है, अपना काम कर रहे थे, तो अचानक से अगर एक नया साझेदार अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है कि जो पुरानी फर्म चल रही थी, ठीक है, तो पुरानी फर्म एक बार टूट जाती है, मतलब फर्म का बिजनेस बंद नहीं होता, पार्टनरशिप, पुरानी जो पार्टनरशिप है वो टूट जाती है, नई पार्टनरशिप बनती है। क्योंकि पहले 2 साझेदारों के साथ में बनी हुई थी, अब ये 3 साझेदारों के साथ में बनती है। ठीक है, तो वही आज हम देखने वाले हैं कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो साझेदारी फर्म में क्या क्या बदलाव होते हैं। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए जब भी कोई पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो हमें फर्म में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के प्रवेश पर क्या क्या एडजस्टमेंट फर्म के अंदर करने होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, जब भी कोई नया साझेदार फर्म में एंटर होता है तो हमें नए लाभ हानि अनुपात की गणना करनी होती है और साथ ही हमें त्याग अनुपात की गणना भी करनी होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब नया साझेदार आता है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा और साथ ही में क्या करना पड़ेगा, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, मतलब उस गुडविल का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड नंबर बात करते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। ठीक है, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फर्म की नई बैलेंस शीट बनेगी तो नई बैलेंस शीट में जो मूल्य दिखाए जाएंगे संपत्तियों के और दायित्वों के, वो नए मूल्य दिखाए जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, जो फर्म में पहले से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो बांट दिए जाएंगे पुराने साझेदारों में। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो प्रॉफिट और लॉस है तो लॉस। ठीक है, बांट दिए जाएंगे किसमें, पुराने साझेदारों में, पुराने अनुपात में। ठीक है, फिर बात करते हैं लास्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, नया साझेदार जो पूंजी लेके आएगा या वो कितनी पूंजी लाएगा उसके बेस पे पुराने साझेदारों की और पुराने साझेदारों के बेस पे नए साझेदार की पूंजी का समायोजन किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म के अंदर की जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे हम बड़ी तसल्ली से, आराम से। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट से हम स्टार्टिंग करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, नए लाभ हानि अनुपात की गणना। अब देखिए इसी के साथ में ये भी लिखा था मैंने, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी देखो निकालना पड़ेगा आपको। इससे पहले मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बारे में बता देती हूँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है। तो देखिए क्या होता है ना कि जब भी साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से को कम करना पड़ता है। क्योंकि देखिए पहले कोई अगर लाभ होता था तो सिर्फ 2 लोगों में बंटता था और अब अगर कोई लाभ होगा तो वो 3 लोगों में बटेगा। ठीक है, अगर कोई एक नया साझेदार आता है तो इससे क्या होंगे, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात जो होंगे वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे। ठीक है, और इसका क्या होगा इफेक्ट कि जो पुराने साझेदार है ना उनको अपने लाभों में से कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। समझ में आ रहा है मैटर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसे कहते हैं, नए साझेदार जब भी फर्म में एडमिट होता है तो इसकी वजह से पुराने जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, वही चीज़ क्या कहलाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाती है। ठीक है, और देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला है ना वो क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर हो रहा है मैटर। ठीक है, फिर चलते देखिए अब हम निकालना स्टार्ट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो हम कंडीशन वाइज देखेंगे।
ठीक है। इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन सीखेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन आपके सामने क्या हो सकती है, देखिए सबसे पहली कंडीशन आपके सामने हो सकती है व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज नो, ठीक है। आप जब नए पार्टनर के शेयर को जानते हो कि वो कितना शेयर प्रॉफिट में लेगा, ठीक है, जब आपको नए साझेदार का लाभ में हिस्सा दे रखा हो, अगर सीधी सी बात अगर हम ये कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, एक एग्जांपल लिया है मैंने, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है। ए और बी क्या है, पार्टनर है, शेयरिंग देयर प्रॉफिट इन रेशियो 3:2, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर मतलब ए और बी साझेदार थे और वो अपना लाभ हानि किस में बांटते थे, 3:2 में बांटते थे। सी कम्स फॉर 1/4 शेयर, और सी जो है वो 1/4 हिस्से के लिए फर्म में आता है, ठीक है। सीधी सी बात है, ए और बी पार्टनर थे, 3 और 2 अनुपात में बांटते थे अपने लाभ हानि को, और सी आता है और 1/4 हिस्सा लेता है, ठीक है। अब देखिए ऐसी कंडीशन हो तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट को मानना है, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, प्रॉफिट को क्या मानना है, आपको 1 मानना है, ठीक है। शेयर ऑफ सी का जो शेयर है आपको दे रखा है क्वेश्चन में 1/4, ठीक है। अब आप देखो क्या करोगे, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालोगे, कैसे, पूरा प्रॉफिट 1 है, 1 में से अगर हम सी का शेयर माइनस करेंगे तो पीछे जो बचेगा वो किसका बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ना, ये रिमेनिंग प्रॉफिट कौन बांटेंगे, ए और बी बांटेंगे, ठीक है। ए और बी मिल करके बांटेंगे, और कौन से रेशियो में बांटेंगे, अपने पुराने रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। तो ए का शेयर क्या निकल करके आएगा, इस 3/4 हिस्से को वो बांटेगा, 3:2 में बांटेंगे तो 3/5 लिखेंगे, ठीक है। पुराना अनुपात क्या है 3:2, तो 3:2 का रेशियो क्या रहेगा ए के लिए 3/5, तो 3/5 में ये 3/4 भाग को बांटेगा, तो इसका जो शेयर आ जाएगा वो कितना आएगा, 9/20 आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं बी का शेयर, बी का शेयर वही 3/4 प्रॉफिट में से इसको 2/5 हिस्सा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका पुराना रेशियो 2.5 था, तो ये आ जाएगा 6/20, ठीक है। और सी का अपना शेयर है ये 1/4, क्लियर हो रहा है मैटर। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि 2 पार्टनर है या 3 पार्टनर है, उनके पुराने रेशियो दे रखे हो और नया पार्टनर जो आ रहा है उसका भी शेयर दे रखा हो, तो हमें इसी तरीके से प्रॉफिट को 1 मान के और उसमें से नए पार्टनर का शेयर माइनस करके रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है, और रिमेनिंग प्रॉफिट को जो पुराने साझेदार हैं वो अपने पुराने रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। यही मैटर होगा यहाँ पे। अब देखिए सी का शेयर दे रखा है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 9/20:6/20:1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9:6:5, समझ में आ गया। और ये जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन में आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला लगा के, जो फार्मूला हम लगाते हैं ना ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही आपको क्या करना है 3:2 उसको मेंशन करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपको पता चल जाएगा, 3:2 ही रहेगा, क्लियर हो रहा है मैटर, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। फिर देखिए कंडीशन नंबर 2 क्या होती है, कंडीशन नंबर 2 कहते हैं कि व्हेन द न्यू पार्टनर रिसीव्स इक्वल शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, जब कोई नया साझेदार फर्म में आता है और वो दोनों पार्टनर से बराबर हिस्से में अपना शेयर लेता है, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, their profit sharing ratio is 3:2. C comes for 1/5 shares and he receives his share of profit equal from A and B, ठीक है। देखो कंडीशन कैसे चल रही है, कंडीशन ये चल रही है कि ए और बी साझेदार थे, ठीक है, 3:2 में अपना शेयर लेते थे। फिर सी फर्म के अंदर आया, कितने हिस्से के लिए 1/5 हिस्से के लिए आया, और ये जो 1/5 हिस्सा है ना वो आधा आधा वो ए से और बी से ले रहा है, ठीक है। ही रिसीव्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन कैसे चलेगी, हमें सी का शेयर पता है 1/5, तो वो ए से कितना रिसीव कर रहा है, इसी 1/5 का आधा, ठीक है, इसी 1/5 का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो रिसीव्स फ्रॉम ए 1/5 का हाफ, तो 1/10 ए से ले रहा है। रिसीव्स फ्रॉम बी, तो इसी 1/5 का 1/2 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है, तो ए और बी से हमने ले लिया। अब देखिए ए का नया रेशियो क्या होगा, ए का नया रेशियो देखो क्या होगा, ए इज़ न्यू रेशियो, उसका जो पुराना रेशियो था ना ए का 3:2 पुराना रेशियो था दोनों का, तो 3/5 जो पुराना रेशियो था उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 1/10 तो कितना आ जाएगा 5/10,
ठीक है। सेकेंड बात करते हैं बीज न्यू रेशियो, बी का नया रेशियो 2/5 माइनस 1/10, तो बी का नया रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ये इनके ओल्ड रेशियोज ही है, ओल्ड रेशियो में से जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है ना, किसके लिए, सी के लिए, वो हम इसमें से माइनस कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है मैटर। अब देखिए सी का शेयर था ही अपना 1/5, तो इनका जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा 5/10:3/10:1/5 इज इक्वल टू 5:3:2। ये आपको पता ही है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 5 और 3 एज इट इज़ रहेंगे एंड 5 2 10, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन में, ये जो कंडीशन है इसमें भी आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने कॉमन जो सेंस है या जनरल जो सेंस है उससे हम पता कर सकते हैं कि भाई ए ने आधा दिया है, बी ने भी आधा दिया है, तो इसका मतलब दोनों ने कितना, आधा आधा पार्ट सेक्रीफाइस किया है। समझ में आ रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा, 1:1। क्लियर हो रहा है मैटर। चलो अब चलते हैं कंडीशन नंबर 3 पे। कंडीशन नंबर 3 क्या है, देखिए कंडीशन नंबर 3 है व्हेन न्यू पार्टनर रिसीव हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन अनइक्वल रेशियो फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। जो नया साझेदार है ना, वो अपना जो प्रॉफिट का शेयर है वो पुराने साझेदारों से अनइक्वल रेशियो में ले रहा है, ठीक है। दोनों से इक्वल रेशियो में नहीं ले रहा, अनइक्वल रेशियो में ले रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है। ए और बी क्या है, पार्टनर्स है, एंड सी कम्स फॉर 1/5 शेयर। सी किसके लिए आता है, 1/5 हिस्से के लिए फर्म के अंदर आता है, एंड ही रिसीव 4/25 फ्रॉम ए एंड 1/25 फ्रॉम बी, ठीक है। तो देखो हो रहा क्या है, ए और बी पार्टनर थे। क्लियर हो रहा है। देखिए ए और बी पार्टनर थे, इनका जो शेयर है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या था, 3:2 था, ठीक है। लिखा हुआ नहीं है ना, 3:2। देखिए ए और बी पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। सी कम्स फॉर 1/5 शेयर, और वो जो 1/5 शेयर है ना उसका 4/25 तो ए से ले रहा है, 1/25 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर देखिए हमें पता है कि ए से ले रहा है 4/25, बी से ले रहा है 1/25। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, डायरेक्ट इनके न्यू रेशियो निकालने के लिए ए का जो ओल्ड रेशियो है ना 3/5, उसमें से हम माइनस कर देंगे 4/25, ठीक है। 4/25 डायरेक्ट माइनस कर देंगे ए के पुराने रेशियो, ओल्ड रेशियो में से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 11/25। इसी तरह बी में से, बी का जो ओल्ड रेशियो था 2/5, उसमें से माइनस कर देंगे 1/25, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपना 9/25, और सी का शेयर हमें पता ही है 1/5 है, ठीक है, 1/5 है। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो देखिए 11/25, 9/25 एंड 1/5, ठीक है। अब जब इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमें जो रेशियो फाइंड आउट होगा वो ये होगा 11:9:5। और ये जो कंडीशन रहती है ना, इस कंडीशन में भी हमें पता है कि ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, 4:1 है, ठीक है। क्लियर हो रहा है चीज़, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। इसमें भी हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या कंडीशन है, कंडीशन व्हेन द न्यू पार्टनर रिसीव्स सर्टेन पार्ट ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। अब देखिए हमें पता नहीं होगा कि वो ओल्ड पार्टनर से कितना पार्ट ले रहा है, ठीक है। ये पता नहीं होगा, वो किसी भी पार्ट में ले सकता है ए और बी से या पुराने पार्टनर से, ठीक है। इसको एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स फॉर द इक्वल शेयर, ठीक है। ए और बी पार्टनर थे समान अनुपात के लिए, एंड सी कम्स इन फर्म, सी फर्म के अंदर आता है, एंड ए गिव्स 1/3 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, और ए ने उसके लिए क्या दिया है, 1/3 भाग अपने प्रॉफिट में से दिया है, एंड बी गिव्स 1/6 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट, और बी ने अपने शेयर से कितना दिया, 1/6 पार्ट दिया। समझ में आ रहा है मैटर कि ए और बी पार्टनर थे, बराबर बांट रहे थे, और सी फर्म के अंदर आता है। अब देखो सी का नया रेशियो हमें पता नहीं है, ठीक है। सी का नया शेयर या पार्ट भी हमें पता नहीं है। हमें ये पता है कि ए ने अपने हिस्से में से कितना दिया, 1/3, और बी ने अपने हिस्से में से कितना दिया, 1/6। देखिए इसमें लैंग्वेज का बहुत आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें ध्यान रखना है आपको कि इससे जो पहले वाली कंडीशन थी ना, उसमें नए वाले पार्टनर का शेयर या उसका जो पार्ट होगा वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। इस वाली कंडीशन में नए जो पार्टनर है उसका शेयर हमें गिवन नहीं होगा, और हमें पुराने पार्टनर के प्रॉफिट के शेयर का पार्टीशन दे रखा होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना मैटर। जैसे कि ए ने अपने हिस्से का 1/3 दिया, तो ए का जितना हिस्सा होगा इसका 1/3 लेना है हमें, और बी ने अपने हिस्से का 1/6 दिया, तो बी का जितना हिस्सा होगा उसका 1/6 करेंगे हम। समझ में आ रहा है मैटर। अब देखिए अब चलते हैं आगे, इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन देखिए ये है कि ए गिव्स, ए कितना दे रहा है, अपने हिस्से का 1/3, तो ए और बी दोनों बराबर पार्टनर थे, ठीक है। ए और बी कैसे बांट रहे थे, बराबर बांट रहे थे, ठीक है। तो बराबर बांट रहे थे, तो ए ने कितना दिया अपने हिस्से का 1/3, तो ए का हिस्सा था 1/2,
तो 1/2 का 1/3 किया हमने, ठीक है। 1/2 का इंटू करके 1/3 किया, तो ए ने कितना दिया, 1/6 दिया। तो ए का नया रेशियो क्या हो जाएगा, ए का नया रेशियो देखो 1/2 में से अगर हम 1/6 माइनस करेंगे तो ए का नया रेशियो आ जाएगा, तो ए का नया रेशियो 4/12 रहेगा। इसी तरह बी ने कितना दिया, बी गिव्स, बी ने भी क्या दिया, 1/2 का दिया है 1/6, तो 1/2 का 1/6 किया तो कितना आया, 1/12 आया, ठीक है। ये बात हो रही है। फिर देखिए फिर क्या होगा, फिर देखिए बी का नया रेशियो, बी का नया रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 माइनस 1/12, ठीक है। जो एक बी का जो पुराना रेशियो था उसमें से उसने जितना दिया है सी को वो माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, बी का नया रेशियो। और सी का शेयर अब तैयार होगा। देखो अब हम पता चलेगा कि सी का शेयर कितना होगा। तो देखो 1/6 दिया किसने, ए ने, प्लस 1/12 दिया किसने, बी ने, ठीक है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो किसका हिस्सा आ जाएगा, सी का हिस्सा आ जाएगा। अब इनके नए शेयर क्या रहेंगे, नए शेयर देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए का 4/12, बी का 5/12 और सी का 3/12, इसको रख देंगे हम इक्वल में और 4:5:3 इनका नया रेशियो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है मैटर। फिर चलते हैं एक नेक्स्ट कंडीशन पे। देखिए अब लास्ट जो कंडीशन है वो ये हो सकती है आपके सामने, व्हेन द न्यू पार्टनर रिसीव्स हिज शेयर फ्रॉम ओनली वन ओल्ड पार्टनर, जो नया पार्टनर है ना अपना शेयर किसी एक ही पुराने पार्टनर से ले रहा हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे ए बी एंड सी आर पार्टनर, ठीक है। इसमें जैसे सपोजिवली ए बी सी पार्टनर्स है फॉर द इक्वल शेयर, उनके प्रॉफिट के शेयर कैसे थे, बराबर थे। डी कम्स 4, डी आता है 1/6 हिस्से के लिए, ठीक है। एंड विच ही रिसीव्स फ्रॉम ए ओनली, और जिसको वो किससे ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए से ले रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैटर। तो देखो 3 पुराने पार्टनर थे और डी नया आया 1/6 के लिए, और ये जो 1/6 है ना उसने सिर्फ ए से लिया है, ठीक है। तो बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके रेशियो मतलब चेंज अनइफेक्टेड रहेंगे, ठीक है, अनअफेक्टेड। तो देखिए ए का जो नया रेशियो होगा, ए का जो पुराना रेशियो था वो 1/3 था, क्योंकि तीनों इक्वल पार्टनर थे तो 1/3 था। उसमें से जो नया पार्टनर आया है डी, उसका शेयर माइनस कर दो, तो पीछे जो बचेगा वो अब किसका बच गया, ए का बच गया, ठीक है। अब देखिए बी एंड सी शेयर आर अनअफेक्टेड, और बी और सी के शेयर अनअफेक्टेड रहेंगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी क्या होगा, 1/6:1/3:1/6, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा रेशियो, 1:2:2:1। समझ में आ रहा है, 1:2:1 ये रेशियो आ जाएगा। अब देखिए इस कंडीशन में अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो आपको देखिए क्या लग रहा है कि इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो सकता है। अब इसमें सेक्रीफाइस करने वाला कौन है, सिर्फ ए है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब सिर्फ ए ने ही दिया है, तो सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहा है, ए ही कर रहा है। तो 2 जनों के बीच में या 3 जनों के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ ए का रहेगा, और वो कितना रहेगा, 1/6 का रहेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है मैटर। तो ये कंडीशंस हैं, और बाकी देखो कुछ कंडीशंस में तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता चल जाते हैं, और अगर किसी कंडीशन में आपको नहीं पता चलता है तो फिर आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। समझ में आया। तो ये था आपके डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो एक एडजस्टमेंट हमने आज कंप्लीट कर ली। बाकी अब जो एडमिशन की नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और वो जो एडजस्टमेंट होगी वो क्या होगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखेंगे कि गुडविल का मूल्यांकन कैसे करते हैं और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है, ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर हो रहा है। तो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।